सो डैन वापस आ चुका है एक और नए सीजन के साथ। दुनिया भर के बकचोदे इज बैक। सो आई नो कि पिछला सीजन बहुत पहले रिलीज हुआ था, तो जिन लोगों को सीजन 1 का कुछ भी याद नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सीजन 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तुम उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। मात्र 1 घंटे में तुम्हारा पूरा डैन का सीजन रिवाइज हो जाएगा। तो बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो अब से शुरू होने वाला है इविल IR एंड ट्रस्ट में जिस विलन को अब हम फेस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कूल विलन है और फाइट्स भी उतनी ही ज्यादा कूल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड यहाँ पे शुरू होता है और हम देखते हैं सीजन 1 में जो मोमो के साथ असॉल्ट होने वाला था वही कंटिन्यू होता है। एक आदमी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया था, लेकिन जैसा ही वो उससे कुछ करता, मोमो अपने साइकिक पावर्स यूज करके उसे दूर ढकेल देती है और थोड़ी बहुत फाइट में पूरा का पूरा हॉट स्प्रिंग टूटने लगता है। यहाँ मोमो बचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बचने वाली थी, एक और आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन फिर से मोमो का लक साथ देता है और वो हॉट स्प्रिंग की पूरी दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन मोमो लकीली बच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी भी इनके साथ आ चुकी है। दरअसल बात ये थी कि जब उसने हॉट स्प्रिंग का नाम सुना था तो चुपके से मोमो के बैग के अंदर छुप गई थी। तो यहाँ मोमो एक्चुअल में टेंशन हो रही थी क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दिया था। लेकिन यहाँ पर मोमो के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जब वो कपड़े बदल रही थी तो वो हॉट स्प्रिंग के ओनर्स या फिर जो वर्कर्स आते हैं वो सब लोग आके पूरा का पूरा ब्लेम उन्हीं बंदों के ऊपर डाल देते हैं जो कि मोमो के लिए आए थे। तो इसीलिए मोमो बच जाती है। तो यहीं पर मोमो चेंज करती है और जीजी के घर निकल जाती है। रास्ते में वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ये जो जीजी का घर है जो इतना ज्यादा हॉन्टेड है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जहाँ टर्बो ग्रैनी कहती है उसके बारे में मत ही पूछो तो सही है, उस एक घर ने न जाने कितने लोगों का खून पिया है। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है ओकारोन और जीजी की तरफ, जहाँ वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन हो रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़े घर के अंदर ही इतना बड़ा छेद कर दिया। यहीं पर दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और उन दोनों को लगता है कि मोमो आ चुकी है। तो वो वहीं पर दरवाजा खोलते हैं और उन्हीं आदमियों जैसे दिखने वाली क्रीपी आंटियां उनके घर के सामने थी। अब तुम लोग ये मत सोच लेना कि ये आंटियां इन दोनों का रेप करेंगी। दरअसल ये उनका कुछ करती नहीं, बल्कि वहां पर बैठ के उल्टा पार्टी करती हैं। तो बात ऐसी है कि जीजी इनको पर्सनली जानता था, ये उसी हाउस के ओनर्स थे एंड ये जीजी से कोई रेंट नहीं लेते थे उसके मम्मी पापा के हेल्थ के कारण। लेकिन यहीं से इनका अजीब नाटक चालू हो जाता है। यहाँ पर जो हेड वाली बुढ़ी थी वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जहाँ जीजी बोलता है कि ये मेरा बस दोस्त है, जिसपे वो जीजी को फिर से वार्न करती है कि इस घर में कोई भी स्पिरिट मीडियम्स को मत लाना जो कि भूत भगाने वाले लोग होते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है। इवन उसे धमकाने के लिए गन भी निकाल देती है जो कि हंटिंग के लिए यूज होती है। लेकिन यहीं पर आता है पुलिस वाला। यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक क्राइम का कुछ सीन हो सकता है, पर नहीं, ये पुलिस वाला एक्चुअल में वो हॉट स्प्रिंग वाले बंदों का दोस्त था। मतलब यहाँ पर जो ये अजीब दिखने वाले लोग हैं, इन सभी को पुलिस से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं पर वो सारे बंदे आते हैं और जीजी से मिलते हैं और थोड़ा बहुत उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा भी समय नहीं होता, वो सीधा ओकारोन के बारे में पूछते हैं। जहाँ जीजी गलती से कह देता है कि ओकारोन उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो उन लोगों को लग रहा था कि जीजी झूठ बोल रहे हैं, वो पक्का किसी और स्पिरिट मीडियम को ही लेके आए हैं। तो वो बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, ओकारोन से पूछते हैं कि जीजी का फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सा है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी इंटेंस हो जाती है, लेकिन ओकारोन एक रैंडम गेस करता है, कहता है कि उसकी फेवरेट टीम जर्मनी वाली है और लकीली ये जवाब सही था। यहाँ पर वो आंटी पूछती है कि वो दूसरी लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई थी, एंड जीजी गलती से बोल देता है हमारे साथ तो कोई लड़की आई नहीं थी, और यहीं पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। मोमो पहुंचती है एक मंदिर पे जिसकी जीजी बात किया करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है और बहुत बड़े सांप के देवता की पूजा होती है वहाँ पे। तो वहाँ पर वो एक ऑकवर्ड बंदे से मिलती है जो कि पता नहीं कोई कर्तव्य कर रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है वो बस एक स्ट्रीम कर रहा है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तो मोमो को देखने के बाद वो उसे मंदिर दिखाता है अंदर लेके जाके, लेकिन वो वैसा बिल्कुल नहीं था जितना जीजी ने उसे ओवर हाइप किया था। उस मंदिर के अंदर बस एक छोटे से सांप की स्किन थी और उसी की लोग पूजा करते थे। तो यहाँ पर वो बंदा मोमो को एक कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले, अराउंड 200 ईयर्स अगो, ऐसा माना जाता था कि एक बहुत ही बड़ा सांप जिसके पास गॉडली पावर्स थी, वो वोल्केनो में सो के रहता था। उसे जब भी भूख लगती थी वो जागता और पूरे वोल्केनो को एरप्ट करता ताकि वो लोगों को खा सके। तो इसीलिए उस सांप से बचने के लिए लोगों ने एक अंधविश्वास पाल लिया और वो हर साल एक बच्चे को उस वोल्केनो के अंदर फेंक देते थे जस्ट एज अ सैक्रिफाइस, ताकि वो सांप ना उठे। और ये परंपरा 200 सालों से चली आ रही थी एंड मैजिकली तब से कभी भी वोल्केनो एरप्ट नहीं हुआ और इवन तभी से पानी गर्म होकर हॉट स्प्रिंग्स भी बनना चालू हुए। यहाँ पर वो बंदा आगे भी कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसा कोई सांप का देवता नहीं है, हम बस इसका प्रमोशन करते हैं ताकि लोग यहाँ पर आए और हम सबके मन से अंधविश्वास हटा सके। तो यहीं पर मोमो उसे पूछती है कि अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यही स्ट्रीम कर लो या फिर इसी की कहानी शेयर कर लो, जिसपे हमें पता चलता है कि ये बंदा इतना बड़ा चूतिया था, उसे ये आइडिया कभी आया ही नहीं। तो इसी के बाद मोमो घर पहुंचती है जहाँ उसे दिखता है उसके
मोलेस्टर्स और कुछ आंटियों ने मिलके ओकारोन और जीजी को बांध के रखा है। वैसे उनके कपड़े भी गायब हैं और मुझे पता नहीं क्यों। शायद हमारा उन आंटियों के ऊपर शक सच में बदलने वाला था। शायद ये दोनों रगड़े जाने वाले थे। खैर स्टोरी पे आते हैं। मोमो को देखते ही ये सभी आदमी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मोमो को लिटरली 1v4 और 1v5 करते हुए। काफी अजीब तरीके से सही, लेकिन उनकी धुलाई करती है। इवन किसी के दोनों अंडे फोड़ देती है। वेल ही डिजर्व दैट। यहीं पर पीछे से अनफॉर्चुनेटली मोमो को एक बंदा पकड़ लेता है एंड अभी भी वो मोलेस्ट करने के फिराक में ही था। लेकिन टर्बो ग्रैनी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सडनली पॉप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा डर जाता है और मोमो उसे भी निपटा देती है। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये थी कि वो सभी बंदे फिर से उठ जाते हैं। किसी की नाक टूटी हुई है, किसी के दांत टूटे हुए हैं, लेकिन अभी तक लोग बाज नहीं आए हैं। लेकिन यहीं पर मैदान में उतरती है वो अजीब सी बुढ़ी, जो कि सीधे मोमो से फाइट लेती है। काफी अजीब ही सही, लेकिन वो मोमो को काफी बढ़िया टक्कर देती है। लाइक वो मोमो के किसी भी मूव को डॉज कर देती है एंड अजीबो तरीके से मोमो को हर्ट भी कर रही थी। वो मोमो को फाइनली 2 हाथों से एक ही पंच में उस भूतिया कमरे के आर पार भेज देती है। यहाँ पर ये सब लोग सोचते हैं कि मोमो कोई स्पिरिट मीडियम तो नहीं है और इसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा अलग है। वो लोग सोचते हैं कि मोमो यहाँ पर अपनी शक्तियों की मदद से पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने आई है। तो अब हमें इन लोगों की सच्चाई पता चलती है। ये पूरी फैमिली इस विलेज का मेंटेनेंस का काम करती थी और ये वही फैमिली है जो अंधविश्वास में अब तक बच्चों की बलि चढ़ाते हुए आ रही थी और ये परंपरा 200 सालों से चल रही थी। और ये जो घर है ये वही प्लेस था जहाँ पर सैक्रिफाइसेस होते थे। यहाँ पर मोमो को सडनली धरती अंदर खींचने लगती है, जैसे वो पूरे घर को निगलने वाली है। मोमो अपने पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सिंस उनको किसी की तो बलि चढ़ानी ही थी तो वो मोमो को ही वहाँ पर फिर से पुश कर देते हैं। लेकिन इससे पहले वो मोमो को गिराते ओकारोन और जीजी एक टेबल के साथ ही उन सभी बंदों को ढकेल देते हैं, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और सब लोग एक साथ नीचे गिरते हैं। जहाँ नीचे गिरने के बाद उन सबको दिखता है ऐसे बहुत सारे घर जो कि धरती ऑलरेडी निकल चुकी है। और हम देखते हैं जीजी को जो कि एक छोटे से घर के एड्स पे लटका हुआ है और गिरने वाला था, जहाँ पर उसका हाथ फिसल भी जाता है और मोमो वहाँ पर कोशिश भी करती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो जाती है। यहाँ जीजी जाके गिरता है किसी अजीब चीज के ऊपर और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सांप की बॉडी थी और ये वही सांप था जिसकी ये सब लोग बात कर रहे थे। अब यहीं पर वो सांप उन तीनों को देख लेता है, मतलब उसका अगला शिकार ये तीनों है। यहीं पर बिना टाइम वेस्ट किए वो पूरा परिवार वो रिचुअल वाला अजीब स्टेप करने लगते हैं ताकि ऐसा दिखा सके कि ये तीनों ही बच्चे अभी फिलहाल के लिए सैक्रिफाइस है उसके लिए। लेकिन ओकारोन यहाँ पर इस सांप को पहचान जाता है। दरअसल ये कोई गॉडली स्नेक नहीं है, ये एक एलियन था जिसकी ओकारोन ट्रेन में बात कर रहा था। ये एलियन इंसानों को खाता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हर साल एक इंसान सैक्रिफाइस में दिया जाए। इसके आगे जो भी इंसान आएगा वो मारा ही जाएगा। तो यहाँ पर वो फैमिली फिर भी इन तीनों की बात नहीं मानती और वो रिचुअल वाला लिटरली डांस करने लगते हैं। तो होता वही है जैसा एक्सपेक्टेड था। उनके डांस की वजह से उस सांप का अटेंशन उन सब पे चला जाता है और एक ही झटके में वो उन सभी को खा जाता है। यहाँ पर अब उस सांप से बचने के लिए वो तीनों ही एक छोटे से घर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन सडनली जीजी को दिखता है कि ओकारोन और मोमो दोनों ही मूव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अजीब पोज में बैठे हैं और बाहर से कुछ लाइट जल रही है। और यहीं पर ओकारोन सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में और जीजी पे हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो एपिसोड का कंटेंट काफी ज्यादा छोटा था, मतलब ज्यादातर यहाँ पर बस फाइट्स थी। तो देखो एपिसोड का लेकिन क्लिफ हैंगर काफी ज्यादा बढ़िया था। आई मीन ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण ओकारोन अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठा, क्योंकि टर्बो ग्रैनी तो अभी उसके अंदर है ही नहीं। तो शायद कुछ और फेनोमेनन है। अगले एपिसोड का नाम है द इविल आई, मतलब हम यहाँ पर इविल आई से मिलेंगे जो कि इस पूरे सीजन 2 की जान है। तो यारों बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।